हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारा टॉपिक है आज का एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। हिंदी में हम एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो माइंड खोल लें और दिल से सुने, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप दिल से सुने, पूरा मन लेकर। किताबों के पास या यूट्यूब के पास या गूगल के पास कहीं भी जाएं, मन से सुने। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं एडवर्ब क्या होता है, परिभाषा जानते हैं। तो एडवर्ब होता है जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, वह शब्द जो नाउन और प्रनाउन की परिभाषा को छोड़कर अन्य शब्दों की विशेषता बतलाता है। यानी नाउन और प्रनाउन। नाउन की ये वीडियो जाकर देखें। इस वीडियो में नाउन के बारे में सब कुछ बताया है। तो नाउन और प्रनाउन को छोड़कर अन्य शब्दों की विशेषता कहलाता है। क्या कहलाता है? जो विशेषता को बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, नाउन और प्रनाउन को छोड़कर जो अन्य शब्दों को बताए। ठीक है, अन्य शब्द कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, क्रिया विशेषण के प्रकार। इनके प्रकार भी होते हैं। ये कितने टाइप्स की होती है ये हम जानने वाले हैं। तो ये हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण जो टाइम के बारे में बताता हो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, डिग्री, रीज़न। 7 देखें, नेगेशन एंड अफर्मेशन, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब जिसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इन्हें एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। वैसे इनके नाम से ही पता चल जाता है कि टाइम के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, प्लेस के बारे में तो समझ जाएं। जहाँ टाइम और प्लेस की बात हो रही हो, डिग्री की बात हो रही हो, रीज़न की बात हो रही हो, तो वो कौन सी एडवर्ब है, समझ आता है ना इतना। तो टाइम के बारे में जहाँ शो कर रहा हो, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। तो पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नाउ, दिस वीक, बिफोर, एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं, पता चलता है ना। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ये सभी क्या है? टाइम है, टाइम बता रहे हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल है ही कम्स लेट, वह देर से आता है। तो ये भी टाइम को शो करता है कि वह देर से आ रहा है ना। जल्दी आता है, देर से आता है, वह इस वीक आया या कुछ भी, वह लास्ट मंथ गया, ऐसा कुछ है ना। सेकंड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। परिभाषा इसकी ये है कि हमें पता चलता है कि क्रिया कितनी बार हुई है। ठीक है, तो जैसा कि हम कह देते हैं वह एक बार खाना खाता है, वह दिन में 2 बार खाना खाता है, 2 टाइम खाना खाता है, कुछ भी। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है ही ऑलवेज हेल्प अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। ठीक है, हमेशा करता है। इससे भी हमें पता चलता है कि क्रिया कितनी बार होती है, हमेशा, हमेशा की बात हो रही है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है कि क्रिया किस ढंग से हो रही है, किस ढंग से वो कंप्लीट हुई है, वो स्लो हुई है, फास्ट हुई है, मुश्किल से कोई काम हो बना है, ठीक है, तेज़ी से बना है, धीरे बना है। तो ये सभी क्या है ये। तो ही वर्क्स हार्ड, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही वर्क्स हार्ड, वह बड़ी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, वह काम कर रहा है लेकिन मुश्किल से मतलब कड़ी मेहनत उसकी लग रही है, वहाँ पर हार्ड वर्क हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो रहा है। तो वो क्रिया क्या है? ये क्रिया बता रहा है कि किस ढंग से हुई है, वो हार्ड तरीके से हुई है। ठीक है, कंप्लीट हुई है लेकिन कड़ी मेहनत से हुई है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इससे पहले ही पता चल गया होगा। स्थान के बारे में हमें पता चलता है, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ। तो इस तरह के ऊपर नीचे है ना, ये भी स्थान है, ऊपर नीचे, यहाँ, वहाँ, कहाँ। तो एग्जाम्पल है कम हेयर प्लीज़, यहाँ आओ प्लीज़, गो देयर, वहाँ जाओ, है ना। तो ये है एग्जाम्पल। 5th है एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा है, इससे यह बोध होता है, हमें पता चलता है इस बात के बारे में कि क्रिया कितनी तेज़ी से या कोई काम कितनी स्लो हो रहा है, ये पता चलता है।
तो इसमें जो वर्ड आते हैं टू मच, हार्डली, वेरी, आई एम वेरी हैप्पी, इसका एग्जाम्पल है मैं बहुत खुश हूँ। तो जहाँ ये वर्ड आए तो आप समझ जाएं एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। तो सिक्स्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न, कारण बताता है, इजी है। तो जहाँ आई, देयरफॉर, सो, हैंस, बिकॉज, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी बिजी सो आई डिडंट कम, मैं बहुत व्यस्त था इसीलिए मैं नहीं आया। तो कारण क्या था? बिजी था इसीलिए नहीं आया, ठीक है, इसीलिए नहीं आया। तो सो, देयरफॉर, ये सभी कारण बताने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। सो, देयरफॉर, हैंस, ओके। एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, मतलब अफर्मेशन की स्वीकार करना किसी चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल देखें, जब हम कहते हैं श्योरली, डेफिनेटली या यस, हाँ में जवाब देते हैं, तो इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं उस चीज़ को कि हम ज़रूर करेंगे, श्योरली, हाँ ठीक है कर देंगे। तो नेगेटिव जो होते हैं वो नो, नॉट, नेवर होते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है? नकारना और स्वीकार करना बताता है। तो ये है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा, इसकी परिभाषा समझ में आ ही गई है कि प्रश्न पूछने के लिए, किसी से सवाल पूछने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो व्हेन, वेयर, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, एक्सेट्रा। तो इसका एग्जाम्पल है हाउ आर यू, क्या हाल है। तो बात एक ही है, क्वेश्चन कोई भी करे, वाई का क्वेश्चन हो, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, व्हेन, वेयर। नाइन्थ है रिलेटिव एडवर्ब, समझ में आ ही गया है रिलेटिव क्या होता है? संबंध, संबंध क्रिया विशेषण। परिभाषा क्या है? जो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। इसमें भी व्हेन, वाई रहेगा, लेकिन वाक्य के शुरू में नहीं, शुरू में लगाते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। इसमें लगेगा बीच में, जो दो वाक्य को जोड़ने का काम करेगा। तो रिलेटिव एडवर्ब इसे ही कहा जाता है, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ दे, उनमें संबंध स्थापित करे। तो इसका एग्जाम्पल है, देखिए वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, बीच में लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल, डू यू नो द रीज़न व्हाई द मार्केट इज़ क्लोज्ड टुडे, क्या आप जानते हैं आज बाज़ार बंद होने की वजह क्या है, ठीक है। डू यू नो द रीज़न व्हाई द मार्केट इज़ क्लोज्ड टुडे, क्या आप जानते हैं बाज़ार बंद होने की आज वजह क्या है, ठीक है। तो दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, बीच में वाई लगेगा या व्हेन या वेयर। तो ये हैं कुछ एडवर्ब, इन्हें पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि कौन से एडवर्ब टाइम के हैं, प्लेस के हैं, फ्रीक्वेंसी के हैं, जो भी हैं। तो इन वर्ड्स को पढ़ें और पता लगाएं कि ये एडवर्ब कौन सी हैं। और बहुत ही इजी था ये टॉपिक और आशा करती हूँ आप सभी को ईज़िली समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।